अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए कि जो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घुटने हैं दोनों, उनको वो कैसे मज़बूत कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो जब चलते हैं तो उनके घुटने दर्द करते हैं, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो तब उनके घुटने दर्द करते हैं, जब वो चेयर पे बैठे हुए होते हैं और उठने की कोशिश करते हैं तो उनके घुटने दर्द करते हैं। और इसी तरह से वो लोग कि जिनके घुटनों से आवाज़ें आती हैं, वो उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो सुबह उठते हैं तो उनके घुटने सख्त हुए होते हैं। तो अक्सर लोग क्या समझते हैं कि शायद ये बढ़ती उम्र के साथ एक मसला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है घुटनों की कमज़ोरी, और घुटनों की ये कमज़ोरी खुद घुटनों की नहीं है, बल्कि जो घुटनों को सपोर्ट करते हैं मसल्स, ये उनकी कमज़ोरी है। ये खुराक का गलत इंतखाब है, ये कुछ ऐसी आदत हैं जो बुरी आदत हैं, और ये अपने जोड़ों का ख्याल ना रखने की वजह से ऐसा मुमकिन है। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे काम कि जब आप करेंगे तो कुदरती तौर पे आपके जो घुटने हैं वो मजबूत हो जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा, और ख़ास तौर पे जो टूट फूट होती है आपके गुर्दों की वो बहुत उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इन 5 तरीकों पे बात करने से पहले ये बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि जोड़ों के बारे में बाज़ लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। जो आपके घुटने होते हैं वो कोई हड्डियों का जोड़ नहीं होते अकेले, बल्कि उनके साथ कुछ और चीज़ें भी अटैच होती हैं, जैसे मज़बूत पट्टे, और इसी तरह से कार्टिलेज जो सेहतमंद हो, लिगामेंट्स, और एक पानी या लिक्विड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो आपके घुटने इन सब से मिलके बने होते हैं। तो इनमें से कोई एक भी कमज़ोर पड़ जाए तो आपके घुटनों का मसला शुरू हो जाता है। तो इसका हल किसी भी सूरत ये नहीं है कि आप दर्दों की दवाइयाँ खाते रहें, बल्कि आप कुदरती तौर पे ना सिर्फ़ ये कि इन सब को मज़बूत करें, बल्कि इनको खुराक भी पहुँचाएँ। और दोस्तों, सबसे पहला तो काम आपने ये करना है कि जो आपके जोड़ों की कमज़ोरी होती है, बाज़ औक़ात उसकी वजह उन पट्ठों की कमज़ोरी होती है जो आपके जोड़ों को सहारा देते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर आप इन पट्ठों को मज़बूत कर लेते हैं तो आपके जोड़ों के ऊपर 30 से 40% तक का प्रेशर कम हो जाता है। 3 किस्म के पट्ठे जो हैं, ये मसल्स हैं, वो बहुत अहम है आपके जोड़ों को बेहतर करने के लिए। एक होता है आपकी टाँगों के ऊपर का हिस्सा, यानी थाई जो है उसके सामने के मसल्स जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और एक होता है उसी थाई की बैक साइड के मसल्स जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, और एक आपके हिप्स या कूलों के मसल्स जिनको हम ग्लूट्स कहते हैं या ग्लूट मसल कहते हैं। आप इनको कैसे मजबूत बना सकते हैं? अगर हफ्ते के 5 दिन अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करें, मैं नाम भी बता देता हूँ, थोड़ा-सा बता भी देता हूँ ये एक्सरसाइजेस क्या हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इन नामों को आप गूगल पे लिखें या यूट्यूब पे, तो आपको छोटी-छोटी वीडियोज़ मिल जाएँगी। जैसा कि आप कोशिश करें स्ट्रेट लेग रेज़िंग यानी एक्सरसाइज़ होती है कि आपने लेट के तो अपनी टाँग को ऊपर की तरफ उठाना है, बेहतरीन वर्जिश है इन पट्ठों को मजबूत करने के लिए। उसके बाद आता है वॉल सिटिंग। वॉल सिटिंग क्या होता है कि एक मखसूस तरीके से आप दीवार के साथ बैठते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद हाफ स्क्वाट्स इन्हें कहते हैं। स्क्वाट्स में समझाता रहता हूँ कि आप नीचे बैठते हैं, लेकिन इसमें खास तरीके से नीचे बैठ के तो वो पट्ठों को ये मजबूत करती है जब आप हफ्ते में 5 दिन इसको करते हैं, यानी इनमें से मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज को। उसके बाद स्टेप्स अप्स होता है कि अपने आपने स्टेप जैसे वो कोई रखी होती है इस पे स्टेप्स, और उसके ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो ये एक्सरसाइज है। और सबसे आखिरी के स्लो मूवमेंट या वॉक, जब आप आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल तरीके से ये एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें आपने बहुत तेज़ी से नहीं करनी, तो हफ्ते में अगर 5 दिन करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं जो मजबूत हो जाते हैं, जो आपके नी जॉइंट को बहुत बड़ा सहारा देते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है वज़न। आपको हर सूरत अपना वज़न नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि साइंसी हकीकत ये है कि अगर आपका नॉर्मल वज़न से 1 किलोग्राम भी वज़न ज़्यादा होगा तो हर 1 किलोग्राम आपके जोड़ के ऊपर 4 किलोग्राम के बराबर या उससे ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़ा हुआ वज़न आपके जोड़ों का कितना बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ा हुआ होता है तो आपके हड्डियों के ऊपर जो कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं वो जल्दी ख़राब होता है, दर्द आपको जोड़ों का ज़्यादा होता है, और बहुत जल्द लोगों को ओस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों की टूट फूट की जो बीमारी होती है वो हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने वज़न को कम करने के लिए आपने मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दें। कोशिश करें कि जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और वज़न को कम करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रोज़ाना वॉक करें। अगर आप अपना जो अभी बढ़ा हुआ वज़न है इसको 5 से 10% या 7% भी कम कर लेंगे तो आपके जोड़ों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा।
और दोस्तों इसके बाद बारी आती है आपकी खुराक की। आपकी खुराक ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर वो न्यूट्रिशन हो कि जो आपके जोड़ों को अमूमी तौर पे और जोड़ों के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज होता है, जो कुशन होता है, जो 2 हड्डियों के दरमियान रगड़ को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो उसको वो सेहत दे, न्यूट्रिशन दे। उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन में जो चीज़ें बहुत अहम हैं, उसमें एक तो प्रोटीन को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से आपके जो कार्टिलेज होता है और जो मसल्स होते हैं उनकी टूट-फूट को ठीक करने या रिपेयर का काम करने में फ़ायदा मिलता है। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है कि आपका जोड़ जो है उसका तवाज़न या स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। और इसी तरह से आपने मैग्नीशियम को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके अंदर ये सलाहियत है कि आपके पट्ठों की रिलैक्सेशन में बहुत अहम किरदार है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने क्या करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों की सोजिश को कम करता है। तो आपको किस किस्म के खानों में ये सब कुछ मिल सकता है? मिसाल के तौर पे आपने कोशिश करें कि आप अंडे इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, इसी तरह से दालें इस्तेमाल करें और दही का इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सूरज की रोशनी के सामने बैठें। सूरज की शुआएँ आपकी मदद करती हैं विटामिन डी बनाने में। इसी तरह से बादाम, अखरोट, जो नट्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज मिलते हैं, अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड हैं, उनका इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपको ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल और मखसूस किस्म की मछलियाँ जिसको हम फैटी फ़िश कहते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। याद रहे आपको कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो दुनिया की बेहतरीन वर्जिशें या एक्सरसाइज भी आपकी मदद नहीं करती। तो विटामिन डी के लेवल को पूरा करना या बाकी न्यूट्रिशन को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो हम चलते फिरते हैं और हमारे जो घुटने होते हैं, हमारे नी जॉइंट होते हैं, वो स्मूथली काम करते हैं, तो उसमें अहम किरदार इन जोड़ों के अंदर मौजूद एक लिक्विड या फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसकी वजह से हमारे जोड़, इनकी लुब्रिकेशन हो जाती है। और इस लुब्रिकेशन को बढ़ाना अगर आप चाहते हैं कुदरती तौर पे, तो आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसा कि आप चलते फिरते रहें, इसी तरह से घंटों आपने नहीं बैठना, पानी आपने मुनासिब मिकदार में पीना है और सुबह उठ के आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। बड़ा मशहूर जुमला है कि मोशन इज़ लोशन, कि आपके घुटनों के लिए, नी जॉइंट के लिए हरकत जो है वो लोशन की तरह काम करते हैं। और जब आप चलते फिरते नहीं हैं तो आपके ये जो जोड़ होते हैं ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इनकी लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये काम करें उस लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की कि जिनके बारे में हमें एहसास तो नहीं होता कि वो आदतें हमारे घुटनों को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम वो काम करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप घंटों फर्श पे या ज़मीन पे बैठे रहें तो ये बुरी आदत है जो आपके घुटनों को ख़राब करती है। इसी तरह से अगर आप अचानक अपने घुटनों को मोड़ें या अचानक उनके ऊपर ऐसी हरकत करें, ऐसी मूवमेंट करें कि आपके घुटनों पे दबाव पड़े, यानी जर्की मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, तो जैसे कोई पानी की बोतल बड़ी उठा लेता है, अचानक अपने घुटनों के ऊपर दबाव डालता है, तो उससे इनको नुकसान होता है। इसी तरह से अगर आप जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप कर रहे हैं वो सख्त जगह है, हार्ड सरफेस है, तो उससे आपके घुटनों को नुकसान होता है। और जिन दिनों में आपका वजन ज़्यादा होता है तो उन दिनों में अगर आप बार बार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो सारा दबाव जो बढ़ा हुआ है, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि हर 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम से ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो ये एक ऐसी आदत है कि जो आपके घुटनों को नुकसान पहुँचाती है। तो जिन दिनों में आपका वजन बढ़ा हुआ है उन दिनों में बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करें। इसी तरह से अगर आपके जूते जो हैं वो मुनासिब नहीं है, उनका जो सोल है वो काफ़ी सख्त है, तो वो ये कुछ आदतें हैं जो बहुत ख़राब करती हैं। तो जूता कोशिश करें वो जो तलवा होता है जूते का या सोल होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसी तरह से ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बैठने की जगह पे आप चेयर के ऊपर बैठें, और जब आपने उठना भी है तो आप स्लोली आहिस्ता से उठें, तो अचानक ये अपने घुटनों के ऊपर दबाव ना डालें। ज़हन में रहे, मैंने कहा था कि घुटनों का मतलब सिर्फ हड्डियां नहीं होती। लोग क्या करते हैं कि वो ज़मीन पे बैठे रहते हैं, फिर अचानक जब तेज़ी से उठते हैं तो उनका लिगामेंट डैमेज हो जाता है, उनका टेंडन डैमेज हो जाता है, उनका जो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरह का कोई भी काम ना करें। तो दोस्तों ये वो 5 कुदरती तरीके हैं जिससे आप अपने दोनों घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। और ये जो मसला आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है कि घुटनों की बीमारी का, तो इससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। और इसी पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।